आइटम टेबल एक असामान्य तालिका है जिसके अंदर रोज, कॉलम्स और सेल्स होती हैं। इसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट, टैक्स, डिस्काउंट और अमाउंट का चयन करने के लिए कॉलम है। आपके पास रोज की कोई भी संख्या हो सकती है। उन आइटमों की सूची प्रदर्शित करने के लिए आइटम डिटेल्स सेल पर कर्सर रखें जिन्हें आप टेबल में जोड़ सकते हैं। आइटम का चयन करें और रो आइटम के विवरण से भर जाएगी। वस्तु की रेट एवं क्वांटिटी तालिका में निर्धारित की जाएगी। आइए एक ग्राहक चुनें और आप देख सकते हैं कि टैक्स सेल अब आइटम के लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स पर सेट है। सिलेक्शन को हटाने के लिए आइटम सेल में क्लोज आइकॉन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि रो अब खाली है। उन्नत आइटम खोज करने के लिए संवाद खोलने के लिए खाली सेल में सर्च आइकॉन पर क्लिक करें। आप या तो आइटम या बंडल के आधार पर खोज सकते हैं। खोज के परिणाम देखने के लिए कुछ टेक्स्ट दर्ज करें और एंटर दबाएं। पंक्ति में आइटम को स्वचालित रूप से जोड़ने के लिए परिणामों से आइटम नाम पर क्लिक करें। नया आइटम बनाने के लिए ड्रॉप डाउन के नीचे से न्यू आइटम ऑप्शन चुनें। आइटम का विवरण भरें। नया आइटम बनाने के लिए सेव बटन दबाएं। अब जब आप सूची खोलेंगे तो नवनिर्मित आइटम भी प्रदर्शित होगा। HSN कोड में अपडेट करने के लिए उसके पास संपादन आइकन पर क्लिक करें। आइटम तालिका में एक नई पंक्ति या पंक्ति जोड़ने के लिए ऐड अनदर लाइन बटन पर क्लिक करें। किसी पंक्ति को हटाने के लिए पंक्ति के अंत में डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें। यदि तालिका में केवल एक पंक्ति है तो आप पंक्ति को नहीं हटा सकते। पंक्ति के नीचे सीधे नई पंक्ति जोड़ने के लिए उसके अंत में प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। मात्रा सेल संपादन योग्य है। जब आप मात्रा अपडेट करेंगे तो आप राशि में परिवर्तन देख पाएंगे। रेट सेल भी संपादन योग्य है। आप टोटल सेक्शन में अमाउंट और टैक्स वितरण में परिवर्तन देख सकते हैं। टैक्स सेल में चयनकर्ता का उपयोग करके आइटम के लिए कर बदलें। आप कुल अनुभाग में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन देख सकते हैं। आप डिस्काउंट सेल से आइटम लेवल डिस्काउंट्स लागू कर सकते हैं। डिस्काउंट्स परसेंटेज या करेंसी में लागू की जा सकती है।
आप उपरोक्त चयनकर्ता का उपयोग करके आइटम टेबल में आइटम रेट्स को टैक्स इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव में बदल सकते हैं। जब इसे टैक्स एक्सक्लूसिव के रूप में सेट किया जाता है तो टैक्स को सबटोटल में जोड़ा जाता है। आप नीचे टोटल अनुभाग में सबटोटल और कुल में अंतर देख सकते हैं। आइए तालिका में किसी आइटम के लिए टैक्स बदलें और अंतर देखें। पंक्ति के नीचे आइटम हेडर या उपयोग जोड़ने के लिए पंक्ति के सामने बिन आइकन के पास ड्रॉप आइकन पर क्लिक करें। आप ऐड अनदर लाइन बटन के आगे वाले बटन पर क्लिक करके वही विकल्प चुन सकते हैं। आइटम हेडर जोड़ते समय नीचे एक नई पंक्ति डाली जाएगी। आप क्लिक करके फील्ड में कोई भी टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं। इसका उपयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जाता है। नीचे एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए ऐड सबटोटल ऑप्शन चुनें, जो उपरोक्त वस्तुओं की कुल मात्रा प्रदर्शित करता है। यहाँ ये 2500 है क्योंकि ऊपर की पंक्ति में 2500 राशि की इन्वेंट्री 1 नाम की वस्तु है। चलिए एक और आइटम जोड़ते हैं। अब जब आप इसके नीचे उपयोग जोड़ेंगे तो ये 6000 दिखाएगा, जो कि इन्वेंट्री 3 नाम की वस्तु की 3 मात्राओं की राशि है। आप आइटम तालिका के ऊपर मूल्य सूची चयनकर्ता का उपयोग करके मूल्य सूचियां लागू कर सकते हैं। आइए एक प्राइस लिस्ट चुनें। अब जब आप तालिका में आइटम जोड़ते हैं तो प्राइस लिस्ट आइटम की मूल दर पर लागू होगी। यहाँ प्राइस लिस्ट लगाने पर रेट 1000 है। जब आप प्राइस लिस्ट हटाते हैं तो वस्तु की मूल दर लागू होती है। आप NA ऑप्शन चुनकर प्राइस लिस्ट हटा सकते हैं। आइए ग्राहक बदलें। यदि ग्राहक के पास कोई प्राइस लिस्ट संबद्ध है तो आप यस बटन पर क्लिक करके उस प्राइस लिस्ट को तालिका में लागू कर सकते हैं। आप तालिका में परिवर्तन देख सकते हैं। चयनित आइटम की स्टॉक जानकारी देखने के लिए मात्रा सेल में डाउन एरो पर क्लिक करें। नीचे दिया गया कुल अनुभाग आपको TDS या TCS लागू करने की अनुमति देता है। आइए अंतर को आसानी से देखने के लिए वस्तुओं को कर सहित बनाएं। कुल से TDS की रकम कम हो जाएगी। यहाँ 3000 में से 264.73 घटाया गया है। TCS की रकम कुल में जोड़ी जाएगी। यहाँ 3000 में 150 जोड़ा गया है। सामान्य प्राथमिकता स्क्रीन पर जाएं और छूट प्राथमिकता को नो डिस्काउंट्स में बदलें।
अब आप देख सकते हैं कि तालिका में कोई छूट कॉलम नहीं है। आइए छूट प्राथमिकता को लेनदेन स्तर में बदलें और इसे कर से पहले लागू करें। अब आप कुल अनुभाग में छूट फील्ड देख सकते हैं। ये भी ध्यान दें कि जैसा कि देखा गया है, ये छूट टैक्स से पहले लागू होती है। एक मान दर्ज करें और आप देखेंगे कि परिवर्तन कुल मिलाकर प्रतिबिंबित हो रहा है। आइए छूट प्राथमिकता को डिस्काउंट आफ्टर टैक्स में बदलें। छूट फील्ड अब टैक्स के बाद दिखाई देती है। आइए प्राथमिकताओं पर वापस जाएं और राउंड ऑफ, शिपमेंट चार्ज और समायोजन सक्षम करें। शिपिंग चार्ज फील्ड उपयोग के ठीक नीचे दिखाया गया है। शिपिंग चार्ज कुल में जोड़ा जाएगा। आप शिपिंग चार्ज पर भी टैक्स लगा सकते हैं। संबंधित कर वितरण अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ ये 2.38 प्लस 2.38 है। कुल राशि में समायोजन भी जोड़ा जाता है। आइए राउंड ऑफ की कार्यप्रणाली को देखने के लिए टीडीएस लागू करें। जब दशमलव स्थान होंगे तो राउंड ऑफ स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कुल पर 0.02 का राउंड ऑफ लागू किया गया है। आप टीडीएस या टीसीएस राशि को सीधे भी संपादित कर सकते हैं। जब आइटम तालिका में एकाधिक आइटम होते हैं, तो आप ड्रैग आइकन का उपयोग करके आइटम तालिका में उनकी स्थिति को खींच और पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। पंक्ति के सबसे बाईं ओर स्थित ड्रैग आइकन पर क्लिक करें और पुनः व्यवस्थित करने के लिए खींचें।